के लिए आज गौर खोज करेंगे कि खुदा के कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा के कलाम हमें क्या बताना चाहता है और खुदा के कलाम की हमारे बारे में क्या मर्जी है, वो हमारी जिंदगियों में कैसे असरअंदाज होना चाहता है और क्या हम उसके ताबे हैं, क्या हम उसके पैरों हैं, क्या हम उस कलाम अक़दस की फरमाबरदारी में हैं। जो नाज़िल होता है तो शिफाए नाज़िल हो जाती है, जो नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है, जो नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में कड़कड़ाहट होना शुरू हो जाती है। आज हम उस कलाम अक़दस पर गौर खोज करेंगे कि आया हम उसके मंसूबे का हिस्सा है, उसके प्लान्स का हिस्सा है। क्या खुदा जो हमारे लिए डगर मुहैया करता है, जो खुदा ने हमें सिमत बताई है, जो खुदा ने हमें राह बताई है, क्या हम उस राह पर चल रहे हैं, या जो मंसूबा खुदा ने हमारे लिए रखा है क्या हम उस मंसूबे के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपने रुझानात में, अपनी रसूमात में और अपने तौर तरीकों में क्या हम खुदा को शामिल कर रहे हैं। और मेरे अजीज आए उस कदूस बरहक के जलाल के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे ज़बूर 33 और उसकी 10 आयत का हवाला आज हम तलावत करेंगे और जानेंगे कि खुदा हमारे बारे में क्या मंसूबा रखता है, खुदा का हमारे बारे में क्या प्लान है और हम उसके मंसूबे पर कितना काम कर रहे हैं, हम उसके प्लान्स के मुताबिक कितनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदावंद कौमों की मुशव्वरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबा को नाचीज बना देता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और अपने आप को परखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं कौमों के मशवरों को, कौमों के मंसूबों को, कौमों के प्लान्स को नेस्तो नबूद कर दूंगा, मिटा दूंगा। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा? हमारे घराने में या हमारी मिनिस्ट्री में या हमारी खिदमत में या हमारे किसी बिजनेस में कोई एक शख्स आ जाता है और वो पूरे के पूरे बिजनेस को हिला के रख देता है। एक शख्स आता है, वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को हिला के रख देता है, एक खानदान में फोड़ देता है और वो खानदान की बर्बादी का सबब बन जाता है, खानदान की तबाही का सबब बन जाता है। लेकिन खुदा यहाँ पर वादा फरमाता है कि मैं कौमों के मशवरों को और उनके मंसूबों को नाचीज बना दूंगा। यहाँ पर तो कौमों की बात हो रही है, लेकिन हमारे लिए एक शख्स का मंसूबा भी नाकाम नहीं होता, बल्कि वो होता भी दूसरी राह पर है, वो होता भी इब्लीस के जान से भी आखिर चाल चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो जाता है। हम सारी सारी रात दुआएं करते हैं, हम सारी सारी रात सजदे में पड़े रहते हैं, हम सारी सारी रात झुके रहते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त आता है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। खुदा हमारे लिए क्यों नहीं कौमों के मशवरों को चेंज कर रहा? खुदा हमारे लिए क्यों कौमों के मंसूबों को नेस्त नहीं कर रहा? मेरे अजीज, इसकी चंद वजूहात है। क्योंकि आप तो एक शख्स मंसूबा रखते हैं, आपके एक शख्स का प्लान है, लेकिन खुदा ने ऐसी कौमों को नेस्तो नाबूद कर दिया, खुदा ने ऐसी कौमों को मलिया-मेट कर दिया जिन्होंने खुदा के मंसूबे के खिलाफ या खुदा की प्लानिंग के खिलाफ जाने की कोशिश की। और मेरे अजीज,
आप सब उस तमसील से, उस हवाले से वाकफियत रखते हैं कि चंद लोगों ने मिलकर सोचा कि आओ हम बुर्ज बनाते हैं और इसको तामीर करते हैं, और तामीर करते करते हम इसको इतना ऊंचा कर लेंगे, इतना बुलंद कर लेंगे, इतना इसको हम ऊपर ले जाएंगे कि हम खुदा तक रसाई कर लेंगे। और मेरे अजीज, मेरे और आपके खुदाबंदों के खुदा ने जुबानों में इख्तलाफ डाल दिया, जुबानें तब्दील हो गई, और जो कोई काम कहता था वो दूसरा उसके ऑपोजिट काम करता था, और इसी तरह उनका मंसूबा, उनका प्लान निस्तो नाबूद हो गया। वो उस प्लान में फेल हो गए, और मेरे और आपके खुदा ने जो कहा था वही हुआ। मेरे अजीज, जब हम अपने प्लान्स को गलत डगर में ले जाते हैं, जब हम खुदा के मंसूबे को ध्यान में नहीं रखते, खुदा की मर्जी को फॉलो नहीं करते, खुदा के मंसूबे के ताबे नहीं रहते, बल्कि हम खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब खुदा मंसूबों को मलिया मेट कर देता है। क्योंकि जो सुबह का सितारा था उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अजीज, उसका मंसूबा सिर्फ ये था कि मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा और खुदा से भी ज्यादा इज्जत को हासिल करूंगा। और मेरे अजीज, कलाम खुदा बताता है कि वो ऊंचाई के मंसूबे बना रहा था, लेकिन खुदा ने उसे पस्ती में फेंक दिया, उसे गहराई में फेंक दिया, उसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया, और उसका मंसूबा भी मलिया मेट हो गया। लेकिन आज हमारे क्यों मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे? आज जब हम सही सिमत पर चल रहे हैं, जब हम अच्छी जॉब्स अच्छे तरीका से कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा शख्स आता है जो बॉस की चापलूसी करता है, जो बॉस को चंद बातों के लिए इनकरेज करता है, और वो उन बातों की तरफ मार होकर हमें जॉब से जवाब हो जाता है। हम जो खिदमत कर रहे होते हैं, एक वर्शिपर आता है और वो ऐसी चालें चलता है, ऐसे प्लान्स बनाता है कि चर्च बिखर के रह जाता है, कलीसिया बिखर जाती है। जबकि पासबान तो अच्छी खिदमत कर रहा है, जबकि पासबान तो रास्ते की राह पर चल रहा है, जबकि पासबान तो उन बेड़ों को जमा कर रहा है, लेकिन फिर खुदा क्यों ऐसा मंसूबा होने देता है? अजीज, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसी हमारी रसूमात है, बहुत से ऐसे हमारे जुमले हैं जो खुदा को पसंद नहीं आते। जब हम अपने आप को जलाल देना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने आप की तारीफ में उत्तम अपने आप को बना लेते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि जो तेरे कलाम के वसीला से लोग बरकत पाते हैं, जो तेरे बोलने के वसीला से लोग शिफाएं हासिल करते हैं, जो तेरे हाथ रखने से लोगों को चंगाई मिलती है, उन सब का करने वाला तो मैं हूँ, उन सब का मुहैया करने वाला तो मैं हूँ। मेरा ही कलाम नाज़िल होने से शिफाएं होती है, और मेरे ही हाथ बढ़ाने से लोग चंगाई को हासिल करते हैं, बरकत को हासिल करते हैं। और तूने मुझे पसे पुष्ट फेंक दिया है और अपने नाम को जलाल देना शुरू कर दिया है। मेरे अजीज, फिर खुदा अपना हाथ पीछे कर लेता है और इब्लीस की जो चाल होती है वो चलना शुरू हो जाती है। इब्लीस का जो मंसूबा होता है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना, हमें किस तरह अपना बचाव करना है, हमारे लिए कैसे कौमों के प्लान्स चेंज होंगे? एक छोटा सा ऐलान होता है या एक छोटा सा इशू कलीसिया में क्रिएट होता है,
कोई मंसूबा बनता है, कोई प्लान्स बनता है, तो हम ऐसी उस टेंशन में गलत हरकतों से कनात कर लेते हैं। हम जो हमारा रूहानी लेवल होता है, जो हमारा रूहानी मेयार होता है, हम उससे नीचे चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब मेरी जो सोच है वही काम करेगी, अब मैं ही अपने आप को यहां से बचा लूंगा, अब मैं ही यहां से निकालूंगा। और मेरे अजीज, एक मर्द खुदा है जिसका हवाला, जिसकी तफसील हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है, और उसके बारे में खुदा का कलाम बताता है कि जब वो किसी बात में उसे ना पहुंचा सके, जब वो उस पर कोई ऐब ना लगा सके, जब वो उसके लिए कोई प्लान तैयार ना कर सके, तो उन्होंने इस बात का मंसूबा बनाया कि हम इस शख्स को इसके खुदा के सिवा और किसी काम में नहीं पहुंचा सकते। और मेरे अजीज, वो बादशाह से कानून पास करवाते हैं कि बादशाह, जंगें तो तूने जीती है, लश्करों को तो तूने मार गिराया है, तजीम तो तेरी होनी चाहिए, तारीफ के तो तू लायक है। और मेरे अजीज, वो ऐलान करते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे माबूद की इबादत करता हुआ पकड़ा गया, उसको सजा दी जाएगी। और मेरे अजीज, मर्द खुदा भी ऐलान सुनता है, मर्द खुदा भी ये मंसूबा जान रहा होता है, लेकिन वो अपने रवैये में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाता, वो किसी किस्म का चेंज नहीं लाता, बल्कि खुदा का कलाम बताता है। वो दिन में 3 मरतबा अपने कमरे में जाता और यरूशलेम की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोल के उस यहोवा पाक खुदा की ताजीम करता, उसकी तमजीद करता। और मेरे अजीज, बादशाह और वजीरों ने जिस बात पर बादशाह को उकसाया था, वो जनाब दानियल को पकड़ते हैं और उसे बादशाह की कचहरी में ले जाते हैं, मुकदमा चलता है और उसको सजा हो जाती है और वो जिंदा शेरों की मार में डाल दिया जाता है। मेरे अजीज, खुदा का कलाम बताता है, खुदा का कलाम बताता है कि उस दिन बादशाह ने कोई नगमा नहीं सुना, कोई तराना नहीं सुना, कोई उसने महफिल नहीं सुनाई, बल्कि रात बेचैनी में गुजार कर सुबह सवेरे ही शेरों की मांग की तरफ भागा है और दूर से ही पुकारा है कि ए दानियल, जिस खुदा की तू तारीफ करता था, जिस खुदा के तू नगमे लाता था, जिस खुदा की तू तारीफ करता था और जिसकी वफादारी में तू हर दम मशगूल रहता था, क्या वो आज तुझे बचाने के लिए उतरा? और मेरे अजीज, पहली दफा जिंदा शेरों की मांद में से जिंदा इंसान की आवाज आती है और वो बताता है कि बादशाह, मैं अपने खुदा के हुजूर खताकार साबित ना हुआ, बल्कि उसने अपने फरिश्ता को भेजकर तेरे वजीरों के, तेरे शेरों के मुंह को बंद कर दिया है और उनके मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये तभी होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ उसके अपना भरोसा रखेंगे। ये तभी होगा जब हम अपना तवक्कुल, अपना ईमान, अपना यकीन उस पर छोड़ देंगे। और अगर हम अपनी चालाकियों से, अपनी चालबाजियों से, अपनी मंसूबा जात से निकलने की कोशिश करेंगे और खुदा पर तवक्कुल नहीं करेंगे, खुदा पर ईमान नहीं रखेंगे, तो मेरे अजीज, खुदा अपना हाथ पीछे ले लेगा और इब्लीस की जो चालें हैं, इब्लीस के जो परिंदे हैं, उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने उस लेवल पर नहीं रहे, आपने वो रूहानियत का मयार छोड़ दिया है और आप अब अपनी अकल से, आप अब अपनी समझ से वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपके लिए कुछ और मंसूबा रखता है, खुदा आपके लिए कुछ और प्लानिंग रखता है। मेरे अजीज, ग्रंथियों उसका 4 बाब और उसका अगर हम 5 आयत का हवाला तिलावत करें तो वहां पर लिखा है कि जब तक खुदावंद ना आए फैसला ना करना। मेरे अजीज, खुदा ने हमें कोई विजन दी होती है, खुदा ने हमें
कोई रोया दी होती है, खुदा ने हमें कोई गोद दिया होता है, लेकिन हम उसके मुकर्रर वक्त का वेट नहीं करते, उसके मुकर्रर जवाब का इंतजार नहीं करते। और अगर खुदा ने आपको गोद दिया है और उसमें रोल खुदा का नहीं है, तो फिर इस बात को जान रखे कि आपका मंसूबा, आपका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको गोल तो मिल गया, लेकिन खुदा का रोल नहीं मिला। और जब तक खुदा का रोल उस मंसूबे में नहीं होगा, जब तक खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी, जब तक खुदा उस मंसूबे में अपनी मर्जी को ज्यादा नहीं करेगा, तब तक हम वैसे ही है जैसा कि किसी किसान ने एक गधा रखा हुआ था और वो उस गधे से काफी काम लेता था, और जब तक वो उसके काम का रहा, जब तक वो वजन उठाने के काबिल रहा, तब तक तो वो किसान उसको अपने साथ साथ अपने काम में इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जब वो लाचार हो गया, जब वो बीमार हो गया, जब वो नहायत कमजोर हो गया, तो उसने सोचा कि अब ये मेरे काम का नहीं है। वो उसको आजाद कर देता है, वो उसको खोल देता है और वो गांव के करीब जंगल में चला जाता है। अब वहां उसको ताजा घास मिलता है, ताजा जड़ी बूटियां मिलती है, वो 2-4 महीने अच्छी घास खाता है और सेहतमंद हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। और एक दिन वो दरिया के किनारे पानी पी रहा होता है कि पानी पीते पीते उसकी अचानक नजर सामने एक साइड पे पड़ती है, तो वो उसको देख के डर जाता है, सांस वहीं की वहीं रुक जाती है। चंद लम्हों के लिए वो खौफजदा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये जो मेरे दाईं साइड पे शेर खड़ा है, ये मुझे अभी दबोच लेगा, मैं इसका शिकार बन जाऊंगा। और जब वो सख्ते में ठहरा हुआ उसको मुसलसल देखता रहता है, तो चंद लम्हों के बाद इस बात का फैसला करता है कि ये हिलजुल नहीं रहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो वो हिम्मत करता है और हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता उस शेर की तरफ चलना शुरू करता है। डर तो बहुत रहा होता है, टांगे कपकपा रही होती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता है। और जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि ये शेर कई अरसे से मरा हुआ है और इसकी जो खाल है ये वैसे की वैसी ही खड़ी है और ये सिर्फ ढांचा है। और वो क्या करता है, वो उस खाल को अपने ऊपर पहन लेता है। और अब वो जैसे ही किसी साइड पर भागता है, जंगल के जानवर सारे डर जाते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं। वो जिस तरफ जाती है उसका खौफ वहीं पर छा जाता है और वो इस चीज को बड़ा एंजॉय करता है। वो कहता है अब तो मेरी हर कोई इज्जत करता है, हर कोई मुझसे डरता है, हर कोई मेरा खौफ मानता है और मैं तो उत्तम दर्जे का बन गया हूं। और सारे जंगल के जो जानवर होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं उससे, क्योंकि गधा तो गधा ही है, वो तो कभी भाग के इस तरफ तो कभी भाग के उस तरफ। तो वो सारे परेशानी के आलम में एक लोमड़ी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि इस नए बादशाह ने हमें बड़ा तंग किया हुआ है, ये कभी इस तरफ को जाता है कभी उस तरफ को जाता है और हम खाना खाने से भी बेजार हैं, क्योंकि हम उसके डर से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं ताकि ये हमें ना तो पहुंच ले। तो तू इसका कोई हिसाब लगा, तू इसकी कोई तरीका निकाल क्योंकि तू चालाक है। और वो कहती है अच्छा मैं कुछ करती हूँ। अब चूंकि वो शेर तो था नहीं, वो लोमड़ी हर लम्हा उस पर ध्यान रखती है और एक दिन वो देखती है कि वो शेर साहब जो है वो घास खा रहे हैं और वो बड़ी परेशान होती है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक शेर घास खा रहा है। और आपको पता है कि जब वो अच्छी तरह से घास खा लेता है या पानी पी लेता है तो फिर वो अपने सुरीले नगमे भी सुनाता है। किस किसने सुने हैं?
और जब वो अपनी सुरीली आवाज में सुर लगाता है तो वो समझ जाती है कि ये शेर नहीं है बल्कि क्या है, गधा है। और वो सब जानवरों को आवाज लगाती है और वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं और उसका डर, उसका खौफ जो होता है वो खत्म हो जाता है। मेरे अजीज, जब खुदा हमें चुन लेता है, जब खुदा हमें कोई बरकत दे देता है, जब खुदा हमें कोई ब्लेसिंग दे देता है, तो हम वो अपनी पुरानी गधों वाली जो फितरत होती है उसको नहीं बदलते। जो अपना गधों वाला जो तरीका कार होता है उसको नहीं चेंज करते। क्यों? क्योंकि उसने अपना कीमती लहू देकर आपको यहूदा के कबीले के शेरे बकर के बेटे और बेटियां बना दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी पुरानी इंसानियत में, उसी पुरानी गधों वाली जो मिलत में चलते जा रहे हैं और उसके मुताबिक उस मंसूबे को चलाना चाह रहे हैं जो खुदा ने आपको सौंपा है। मेरे अजीज, अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, अगर खुदा ने अगर आपको खिदमत दी है तो उसके सांचे में भी अपने आप को डाले। अगर गधे को शेर की खाल मिल गई थी तो खुदा से इल्तिजा करता तो उसका लबो लहजा वैसा हो सकता था, उसका तौर तरीका वैसा हो सकता था, लेकिन उसने अपनी जबिल्लत वो ऐसी की वैसी रखी। और एक दिन आया कि वो फंस गया और जानवर, जंगल के जानवरों ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। मेरे अजीज, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुदा ने आपको बरकत दे दी है, खुदा ने आपको चुन लिया है, खुदा आपको यहूदा के कबीले के शेरे बकर के बेटे का शेर बनाना चाहता है, लेकिन आप वैसी गधों वाली हरकत सकनात करके उसके मंसूबे को, उसके प्लान्स को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होने दे रहे, तो फिर कहां कौमों के मशवरे चेंज होंगे, फिर कहां कौमों के मंसूबे फेल होंगे? क्योंकि जबिल्लत तो चेंज हुई नहीं है, तरीका कार तो चेंज हुआ नहीं है। आप अपनी चलाकियों से, आप अपनी हरकतों सकनात से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा तभी मंसूबों को फेल करता है, खुदा तभी कौमों को शिकस्त देता है जब आप उसके ताबे हो जाते हैं। और जब आप उसके ताबे हो जाते हैं, जब आप उसके प्यारे हो जाते हैं, जब आप उसके मंसूबों में शामिल होने के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करते हैं, तो फिर पानी भी आपको डुबोने की कुदरत नहीं रखता। हालेलुया। आपकी जिंदगी जितनी भी चलाकियों की आंधी में फंसी हुई है, जितने भी इल्जामात के तूफान आपको ऊपर आ रहे हैं, मेरे अजीज, एक वक्त आएगा कि मेरा और आपका यीशु अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपकी जिंदगी के तूफानों को, आपकी जिंदगी की आंधियों को पल भर में थमा देगा। लेकिन जरूरत है सिर्फ उसका वेट करने की। हम उसका वेट नहीं करते, हम उसका इंतजार नहीं करते, हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि खुदा क्या जवाब देता है। और मेरे अजीज, खुदा के कलाम इस बात का शाहिद है कि वो बहुत से मंसूबों में फेल होने देता है, बहुत से मंसूबों में नाकाम होने देता है। जैसे कि हम लाजर को जानते हैं कि उसने उसको मरने दिया, उसको कब्र में उतरने दिया और 3 दिन तक ठहरा रहा, और जैसे ही वो वहां जाकर लाजर की कब्र पर आवाज लगाता है तो लाजर कफन समेत उसके कदमों में आ जाता है। हालेलुया। अजीज, अगर आपकी कश्ती तूफानों से भरकर मौत के साया की वादी में भी चली गई है, मौत की आगोश में भी चली गई है, तो मेरे अजीज, मेरा और आपका खुदा वहां से भी निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसकी मर्जी को जाने। क्योंकि जनाब पौलुस जब खत लिखता था या किसी कलीसिया के साथ वादा करता था कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, तो एक बात साथ कहता था कि अगर खुदा की मर्जी हुई, अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। मेरे अजीज, हमें भी ऐसे
जुमलात को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हमें भी उसकी मर्जी के ताबे होने की जरूरत है, तभी कौमों की जो मशवरत है, कौमों के जो मंसूबे हैं, वो हमारे लिए फेल हो जाएंगे। फिर और अगर आपने उसकी मर्जी को फॉलो नहीं किया तो फिर शेरों की मान में उतरने की जरूरत नहीं है, फिर शेरों के करीब जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बिल्ली का बच्चा ही हमें हाथ दबा लेगा और हमारे प्लान्स को, हमारे मंसूबे को मलिया मेट करके रख देगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और आपको जानने और समझने की तौफीक अता फरमाए कि आपके अपने मंसूबों में, अपने मशवरों में, अपने प्लान्स में खुदा को साथ लेना है, ताकि खुदा आपको फतह से बढ़कर हालेलुया खुदा आप सबको